मेरे प्रिय विद्यार्थियों, आज हम सभी विद्यार्थी सूरदास के पद के विषय में पढ़ेंगे। सूरदास जी श्री कृष्ण भक्ति शाखा के प्रमुख कवि हैं और इन्होंने बहुत ही सुंदर सदृश वर्णन किया है। श्री सूरदास द्वारा रचित सूर सागर ग्रंथ से कुछ प्रमुख पदों को यहाँ पर संकलित किया गया है, जिसमें से प्रथम पद इस प्रकार से है। चरण कमल बंदों हरिराई, जाकी कृपा पंगु गिरि लंघै, अंधे कौ सब कुछ दर्शाई। बहिरो सुनै गूंग पुनि बोले, रंक चले सिर छत्र धराई। सूरदास स्वामी करुणा में, बार बार बंदों तिहि पाई। तो सबसे पहले हमने इस प्रकार से पद को पढ़ लिया है। हमने सबसे पहले पद को पढ़ लिया है। पद को पढ़ने के पश्चात हमें पद में जो कठिन शब्द हैं और उनके अर्थ हमें नहीं मालूम हैं, ऐसे शब्दों के अर्थों को हमें पहले जानना है। जैसे लिखा हुआ है चरण, प्रथम पंक्ति में लिखा हुआ है चरण कमल, तो चरण मीन्स पैर, कमल मीन्स पुष्प, बंदो मीन्स वंदना करना, हरि मीन्स ईश्वर की, राई मीन्स जाकी मीन्स उस ईश्वर की, कृपा मीन्स आशीर्वाद पात्रता, पंगु मीन्स लंगड़ा, दर्शाई मीन्स दिखाना, रंक मीन्स फकीर, छत्र मीन्स छाता। इस प्रकार से हमने प्रत्येक पद की प्रत्येक पंक्ति को हमने सही ढंग से पढ़ा और उसके क्लिष्ट शब्दों के अर्थ को हमने समझा, उसके अर्थ को समझा, क्लिष्ट शब्दों के अर्थों को हमने समझा। अब प्रत्येक शब्द का हम अर्थ बताते हैं और प्रत्येक पंक्ति की हम व्याख्या करते हैं। हमें किस प्रकार से इस पद की व्याख्या करना है, सर्वप्रथम हम क्या करते हैं कि इस पद का हम संदर्भ लिखते हैं। संदर्भ लिखने का तरीका ये है कि संदर्भ किस लिए लिखते हैं। संदर्भ से हमें ये बोध होता है, ज्ञान प्राप्त होता है कि ये किस पाठ का है, इसके लेखक कौन है, इसके कवि कौन हैं, ये पद है या सवैया है या चौपाई है, क्या है, इसके विषय में भी हमें जानकारी मिलती है। तो सबसे पहले हमें पद की व्याख्या लिखने से पहले या पद के भावार्थ को लिखने के लिए हम सबसे पहले संदर्भ को ध्यान देते हैं, संदर्भ पर ध्यान देते हैं। तो संदर्भ हम कैसे लिखेंगे, आप समझ रहे होंगे कि हमें संदर्भ किस प्रकार से लिखना है।
तो संदर्भ में सबसे पहले संदर्भ हेडिंग डालते हैं और संदर्भ हेडिंग डालने के बाद में हम लिखते हैं कि प्रस्तुत पद्यांश हमारी पाठ्य पुस्तक हिंदी के सूरदास द्वारा रचित सूरसागर नामक ग्रंथ से संकलित हमारी पाठ्य पुस्तक हिंदी के काव्य खंड से के पद शीर्षक से उद्गृत है। फिर दूसरी हेडिंग पढ़ती इस प्रकार से हमने संदर्भ लिख लिया। जैसे ये संदर्भ दूसरे भी तरीके से हम संदर्भ लिख सकते हैं, ज़्यादा लंबा ना लिख करके, ज़्यादा तनावपूर्ण ना लिख करके, बिल्कुल छोटा सा सरल भाषा में कि प्रस्तुत पद्यांश हमारी पाठ्यपुस्तक हिंदी के काव्य खंड के पद नामक पाठ से उद्गृत है या लिया गया है, जिसके रचयिता श्री सूरदास जी हैं। प्रसंग क्यों लिखा जाता है? प्रसंग लिखने का सीधा महत्व है कि इस पद में किस विषय के लिए बताया गया, किसके बारे में बताया गया, किसके विषय में बताया जा रहा है, क्या बताया जा रहा है इस पद में। तो प्रस्तुत पद जो है वो है कि चरण कमल बंदों हरिराई, जाकी कृपा पंगु गिर लंघे, अंधे को सब कुछ दर्शाई, बहिरो सुने गूंग पुनि बोले, रंक चले सिर छत्र धराई, सूरदास स्वामी करुणामय, बार बार बंदहूँ तिहि पाई। तो अब इस पद में किसके विषय में क्या बात कही गई है, जैसे तो बताया गया है, श्री सूरदास जी ने बताया कि इस पद में भक्त कवि सूरदास जी ने श्री कृष्ण की महिमा का वर्णन करते हुए उनके कमल रूपी चरणों की वंदना की है। अब हम इस पद की व्याख्या लिखेंगे। तो व्याख्या लिखने के लिए सबसे पहले हम उसकी हेडिंग डालते हैं कि ये व्याख्या है, और व्याख्या इस प्रकार से लिखते हैं कि भक्त शाखा के प्रमुख कवि श्री सूरदास जी ने श्री कृष्ण के कमल रूपी चरण कमल, श्री कृष्ण के कमल रूपी चरणों की, चरण मीन्स पैर भी कह सकते हो, चरणों की या पैरों की वंदना करते हुए कहते हैं कि हे प्रभु, आपकी चरणों का प्रभाव, आपका प्रभाव बहुत ही व्यापक है। हे प्रभु कृष्ण, यदि आपकी कृपा हो जाए, जाकी कृपा, हे प्रभु श्री कृष्ण, यदि आपकी कृपा हो जाए तो पंगु गिरिलंघ है, एक लेंगड़ा व्यक्ति भी पहाड़ को लांघ सकता है। हे प्रभु श्री कृष्ण, यदि आपकी कृपा हो जाए, आपकी कृपा दृष्टि हो जाए तो एक लंगड़ा व्यक्ति भी पहाड़ को लांघ सकता है। अंधे को सब कुछ दर्शाई, और एक अंधे व्यक्ति को सब कुछ दिखाई पड़ने लगता है। इसके अतिरिक्त भी इन चरणों की कृपा बहुत है। बहिरो सुने गूंग पुनि बोले, हे प्रभु, आपके चरणों की कृपा इतनी नहीं, इसके भी आगे है। बहरा व्यक्ति अगर इन चरणों की कृपा हो जाए तो एक बहरा व्यक्ति सुन सकता है, गूंगा व्यक्ति बोल सकता है,
रंक चले सिर छत्र धराई। और कोई भी दरिद्र व्यक्ति राजा के समान छत्र धारण करके चल सकता है। सूरदास स्वामी करुणामय बार बार बंदों तेहि पाई। सूरदास जी कहते हैं कि ऐसे दयालु प्रभु श्री कृष्ण के चरणों की मैं बार बार वंदना करता हूँ। तो मेरे प्रिय बच्चों, ये कक्षा 10 की कक्षा 10 के हिंदी के काव्यखंड का प्रथम पाठ का पहला पद था, जिसे आप सभी लोग पढ़ें, सुने, कायदे से समझें और सुने, उसके अर्थ को समझें, उसकी संदर्भ को समझें और सुनने के बाद इसे अपनी रफ कॉपी पर बगैर देखे संदर्भ सहित व्याख्या करने की कोशिश करें, जिससे आपका होमवर्क आपके घर पर ही होता रहेगा और आपको प्रत्येक विषय के वीडियोस आपके चैनल पर आते रहेंगे। आपको प्रत्येक विषय के बारे में विस्तृत जानकारी दी जाती रहेगी। जितना हम सभी लोगों से सहयोग हो सकेगा, हम सभी लोग मेहनत करेंगे और आप सभी बच्चों से भी मैं आशा करता हूं कि आप सभी लोग भी अपने अपने घरों पर अच्छे ढंग से पढ़ेंगे, अपने समय को बर्बाद नहीं करेंगे, अपने समय को नष्ट नहीं करेंगे। जो भी अति आवश्यक कार्य होंगे उन कार्यों को करेंगे, अन्यत्र टहलने नहीं जाएंगे, लोग इकट्ठा नहीं होंगे, गंदगी नहीं फैलाएंगे, हाथों को धो लेंगे, 1 मीटर की दूरी बना करके चलेंगे, ताकि हम सभी इस कोरोना जैसी महामारी से निकल करके एक स्वच्छ भारत का निर्माण कर सकें, एक नए युग का निर्माण कर सकें, एक नए युग की शुरुआत कर सकें।